Hello everyone, welcome to DJC classes. Today in this video, we'll discuss about human blood. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं एंड साथ में हम ब्लड के फंक्शंस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पे फ्लूइड मतलब कि ये लिक्विड होता है और कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। दैट इज वाई ब्लड इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन ब्लड का पीएच जो है 7.4 होता है। जैसा कि आपको पता है पीएच का रेंज 0 to 14 होता है। 14 के बीच में पीएच रेंज करता है। पीएच मीन्स हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इस चीज को पीएच दर्शाता है। तो देखिए 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच होता है। अगर 7 से पीएच किसी चीज का कम हो तो उसे हम कहेंगे कि वह एसिडिक पीएच है या वह एसिडिक नेचर का है। वही अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे कि वह बेसिक नेचर का या एल्कलाइन नेचर का है। तो यहाँ पास ब्लड का पीएच 7.4 है। दैट मीन्स कि ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। देन ब्लड मेल में जो ब्लड का अमाउंट है वो 5.5 लीटर है। इन एवरेज हम बात कर रहे हैं। वही फीमेल में ब्लड का अमाउंट 5 लीटर होता है। और ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है, वही फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बाय बोन मैरो इन एडल्ट। किसी भी एडल्ट इंडिविजुअल में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो के द्वारा होता है। बोन मैरो बोन का बीच वाला पार्ट उसका कोर पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एक बोन का स्ट्रक्चर है। इसमें बीच में ये जो रेड वाला पार्ट है इसको ही बोन मैरो कहा जाता है। यह एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जालीदार संरचना होती है। इसके द्वारा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एम्ब्रियो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन लीवर के द्वारा होता है, न कि बोन मैरो के द्वारा। क्योंकि एम्ब्रियोस में जो बोन होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो लीवर के द्वारा होता है, न कि बोन मैरो के द्वारा। तो ये पॉइंट नोट करने की है। नेक्स्ट इज ब्लड कंटेंट। हमारा जो ब्लड है वो इसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है उसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। फिर देखिए प्लाज्मा जो है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें मेन कंटेंट जो रहता है वो वाटर का रहता है। 90 to 93% जो पार्ट रहता है प्लाज्मा का वो वाटर से ही बना होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो ग्लोब्यूलिन्स है वो इन्फेक्शन में फाइट करने में हेल्पफुल होते हैं। वही जो फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। और जो गैसेस हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं इन द सॉल्युबल फॉर्म। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। आरबीसी दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आरबीसी का नाम या आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट्स कहा जाता है एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि डब्ल्यूबीसी का भी डिफरेंट टाइप होता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स के ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जो है न्यूट्रोफिल्स, एसोनोफिल्स, वैसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये सारे वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स हैं। तो इनका भी डिफरेंट फंक्शंस होता है। वाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने में या बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एक फागोसाइटोसिस का काम करते हैं। एसोनोफिल्स जो है वो ये हेल्प करते हैं किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करने में। वही बेस्ट प्ले करते हैं एंड ये हेपारिन का सिक्रीशन करते हैं जो कि एक एंटीकोगुलेंट है।
मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। एंड जो ये लिम्फोसाइट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं, जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस को, जो भी बाहरी पदार्थ है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइक्रोब्स हो गया, उसको रिकॉग्नाइज करता है। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो जो है फॉरेन सब्सटेंसेस जो रहते हैं या बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो हैं उनको डायरेक्टली किल कर देता है। पे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो मेनली हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 पार्ट है, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी एंड तीसरा प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है वो सर्कुलर होता है और वो बाइकॉन्केव होता है, मतलब बीच से ऐसे चपटा रहता है। यहाँ पे आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू ब्लड का स्ट्रक्चर। इस ब्लड में मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट रहता है। तो बॉडी के हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल या आरबीसी एक ऐसा सेल है जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट रहता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण आरबीसी का कलर रेड होता है। इसका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज का होता है। आफ्टर 120 डेज आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन में आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। फिर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है वो इरेगुलर शेप का होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट रहता है जिसके कारण इसका कलर रेड नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 4 डेज का होता है। आफ्टर 4 डेज 3 to 4 डेज इट इज डिस्ट्रॉयड। देन जो और न्यू सेल्स जो है उससे रिप्लेस होता जाता है। और ये प्लेटलेट्स जो है ये बाइकॉन्वेक्स या डिस्क शेप्ड का होता है, दोनों साइड से ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर रहता है। इसमें जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ये एक फ्रेगमेंट है, ये कंप्लीट प्लेटलेट्स जो है वो एक कंप्लीट सेल नहीं है, ये सेल का फ्रेगमेंट है। इसका जो लाइफ स्पैन है ये 7 to 9 डेज का होता है। आफ्टर दैट इट इज डिस्ट्रॉयड एंड नेक्स्ट सेल इज रिप्लेस्ड। देन नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शंस क्या क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लड बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि मेनली हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम फूड मटेरियल्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में भेज दिया जाता है। फिर वो ब्लड के द्वारा ही जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें ब्लड के द्वारा ही पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं वो ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, वो जो लंग्स में आएंगी, लंग्स से फिर ब्लड के द्वारा ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। और फिर डिफरेंट पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई होती है उसको लेके ब्लड लंग्स को देता है। देन लंग्स जो है उसको एक्सेल करता है। फिर नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिज्म के थ्रू जनरेट हुई होती है उसको किडनी तक ले जाने का काम, मतलब उसका भी ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लड ही करती है। फिर उसके बाद किडनी जो है उसको फिल्टर करके एक्सक्रीट करती है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ पीएच। जो बॉडी का पीएच है उसको भी ब्लड है वो रेगुलेट करती है। और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखती है, उसका भी रेगुलेशन ब्लड के द्वारा ही होता है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस। तो जो भी डिसीजेस हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फंगी या वायरसेस आते हैं तो उससे भी ब्लड जो है, ब्लड का मेनली डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट जो है, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड लॉस। जब भी हमें कोई कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड बहने लगता है, तो उस ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए भी ब्लड ही काम करती है। मतलब जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ब्लड का जो थक्का जमता है, उसके लिए भी ब्लड ही जिम्मेदार होता है, मतलब ब्लड ही उस लॉस को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल फिब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड वो ब्लड लॉस होने से बचाता है। साथ ही जो प्लेटलेट्स है वो जब ब्लड मतलब कट लग जाता है तो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करता है जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है।
तो इस तरीके से ब्लड का ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एसेंशियल भी है। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमने इस वीडियो से क्या सीखा, उसमें कुछ नोट करने की चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लड क्या होता है। तो वो क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस प्लाज्मा दोनों मिला के ब्लड बनाते हैं, है ना, दोनों मिला के ये ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। वही प्लाज्मा में मेनली वाटर होता है, प्रोटीन होता है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके ब्लड का फॉर्मेशन करती है। देन प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? तो प्लाज्मा इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का लिक्विड पोर्शन ही प्लाज्मा कहलाता है। देन नेक्स्ट इज सीरम। सीरम क्या होता है? तो प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन इज नोन एज सीरम। सीरम जो है वो प्लाज्मा ही है, बस प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन को हम हटा दे तो वो सीरम कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।